प्रमुख राजनीतिक हस्ती मोहम्मद आजम खान लगभग 23 महीने की सजा काटने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। दरअसल 2023 में आजम खान को अदालत ने लोक सेवक को उनके कर्तव्य के निर्वाह से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और हिंसा भड़काने के लिए 2 साल की कैद सजा सुनाई थी। उनकी रिहाई से न केवल उनके गृह नगर रामपुर में बल्कि पूरे भारत में व्यापक खुशी और जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में उनका समर्थक स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं और अपार खुशी और राहत व्यक्त कर रहे हैं। आजम खान की रिहाई को एक जीत और न्याय के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोग बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि रामपुर में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। देखिए क्या कहा उनके समर्थकों ने। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आजम खान साहब आज जेल से रिहा हुए। ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी तमानियत की बात है, मसरत की बात है कि 13 महीने के बाद आजम खान को रिहाई मिली और ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये अमली जामा पहना। मगर वहीं जो दुख और अफसोस की बात है वो ये है कि जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, मास्टर मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया, अखिलेश यादव टीपू को सुल्तान बनाया, उन आजम खान के साथ में अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए, उनको यक्का और तन्हा अकेला छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में जरूरत थी कि आजम खान के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े होते, पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होती, मगर अखिलेश यादव ने बिल्कुल किनारा कर लिया। पूरी समाजवादी पार्टी ने उनको तन्हा छोड़ दिया और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने अकेले कानूनी लड़ाई लड़ी। इसमें अखिलेश यादव उनकी तबीयत, उनकी खैरियत मालूम करने एक बार भी जेल तक नहीं गए, जबकि सीतापुर लखनऊ से बहुत करीब है, जा सकते थे, मगर उन्होंने जहमत गवारा नहीं की। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जिस शख्सियत ने समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा, यहां तक इस मकाम पे लाके पहुंचाया, मुलायम सिंह अखिलेश यादव कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव को अपने ही मुसलमान से मोहब्बत नहीं है, उसकी खिदमत को पसे पुष्ट डाल दिया। इसी को कहते हैं एहसान फरामोशी। ए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, 2027 की विधानसभा इलेक्शन में इन तमाम चीजों को याद रखना और एक एक चीज का हिसाब लेना, इस एहसान फरामोशी को बता देना कि किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है। और साथ ही मैं आजम खान साहब से गुजारिश करूंगा और उनको मशवरा देना चाहता हूं कि वो अब उत्तर प्रदेश में अपने बिछड़े हुए साथियों को इकट्ठा करें और फिर सलाह मशवरा के बाद एक राजनीतिक पार्टी का गठन करें और उस राजनीतिक पार्टी के बैनर तले 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें। पूरी तमाम विधानसभाओं पर कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं और पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान साहब के पीछे नजर आएगा।
देखिए, समाजवादी पार्टी समझती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती की, जिस तरह से फर्जी मुकदमे लिखने का काम किया, आजाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता के साथ उनके परिवार के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई जितनी माननीय आजम साहब के साथ हुई। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े रहे। उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका तक लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि आज जब माननीय आजम साहब की रिहाई होनी है तो कुछ न कुछ अड़चन भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाना चाहती है, लेकिन हमें भरोसा है न्यायपालिका पे कि माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा, वो जल्द बाहर आएंगे।